अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी भी अल्लाह के फजल करम से अच्छी जारी होगी। ये आपका 31 मार्च की डायरी में कुदरती आफ़ात में तफसीली सवाल भी है और उसका SLO है कि आपने कुदरती आफ़ात से बचाव के तरीक़ों से वाकिफ़ होंगे। आपने सबक की रीडिंग अच्छी तरह से करनी है, तो उसमें आपको कुदरती आफ़ात से कैसे बचा जा सकता है और उसके बचाव के क्या तरीके हैं, ये आपने SLO को अच्छी तरह से पढ़ना है और देखना है। और अगर ज़लज़ला और सैलाब और शदीद बारिशें ये कुदरती आफ़ात में शामिल हैं, तो ज़लज़ले से बचाव का ये है कि उसकी जो है वो पेशगी इत्तला नहीं दी जा सकती, लेकिन उससे बचाव है कि महफूज मकामात तक पहुँच। अगर आप लोग कमरे में हैं, अंदर वाली जगह पे हैं, तो फ़ौरन बाहर आ जाएँ, आसमान के तले आ जाएँ और लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाएँ। उसके बाद सैलाब का है, तो सैलाब का ये एक डैम बनाए जाएँ और शदीद पानी की ये बारिशों की सूरत में लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया जाए और सबसे पहले उनको ये पेशगी इत्तला भी दी जाए। अगर शदीद बारिशों की सूरत में सैलाब आते हैं, तो लोगों को उससे पहले ही उसको ख़बरदार कर दिया जाए और उनको महफूज मकामात तक पहुंचा दिया जाए। ये कुदरती आफ़ात से बचाव के तरीके हैं। बाकी आप अच्छी तरह से रीडिंग में भी कीजिएगा, आपको रीडिंग में भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। ये 31 मार्च की डायरी में आपका कुदरती आफ़ात हमने सबक शुरू किया हुआ था, तो मश्की सवालात हैं। मुख्तसर सवालात आपके मुकम्मल हो चुके हैं 30 मार्च की डायरी में। 31 मार्च की डायरी में अब आपके तफसीली सवाल हैं, जिसका जुज़ अलिफ़ है। जुज़ अलिफ़ है कि ज़लज़ले ज़्यादा नुकसान देते हैं या फिर सैलाब। तो दलाइल से आपने इसका जवाब देना है। दलाइल से मतलब है आपने अपनी बात के जवाब में सबूत देना है, मिसालें देनी हैं। तो ज़लज़ले ज़्यादा नुकसानदेह हैं या सैलाब? ज़लज़ले और सैलाब दोनों ही कुदरती आफ़ात हैं और दोनों इंसानों, मईशत और माहौल के लिए शदीद नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन अगर जायज़ा लिया जाए तो इनकी नौइयत और नुकसान मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़ाहिर होते हैं। यानी कि सैलाब और ज़लज़ले जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों पर या आवाम पर असर करते हैं। ज़लज़ले अचानक आते हैं, इनकी पेशगी इत्तला मुमकिन नहीं होती और चंद सेकंड में इमारतें, पुल और सड़कें तबाह हो जाती हैं। जानी नुकसान अमूमन ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर 2005 का जो पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, बहुत तबाहकुन था। फौरी और शदीद तबाही, रेस्क्यू का वक्त कम था, इनके लोगों को फौरी मदद नहीं पहुंच सकी थी और इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी और फिर इनकी तामीर में वक्त भी चाहिए था और पैसा भी। अब है सैलाब। सैलाब भी कुदरती आफत है। आम तौर पर पानी बढ़ने या शदीद बारिशों की वजह से आते हैं। कुछ हद तक सैलाब के बारे में तो पेशगी इत्तला मिल जाती है और लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया जा सकता है। ये ज़्यादातर ज़रई ज़मीन, फसलें और मवेशी तबाह करते हैं। पानी खड़ा रहने से बीमारियां भी फैलती हैं। नुकसान तवील मुद्दत तक रहता है और बीमारियां फैलने से साइंस की तरक्की की वजह से इसके इलाज जो हैं वो मुमकिन हो गए हैं। और फौरी जानी नुकसान के लिहाज से देखा जाए तो ज़लज़ले ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि अचानक से आते हैं, उसकी पेशगी इत्तला नहीं मिल सकती और इस वजह से जानी नुकसान जो है वो ज़लज़ले ज़्यादा करते हैं बनिस्बत सैलाब के और लम्हों में तबाही मचा देते हैं। और जबकि सैलाब की पेशगी इत्तला से कुछ कम नुकसान होता है और लोगों को जल्दी से महफूज मकामात तक पहुंचाया जा सकता है। रेस्क्यू जो हैं, रेस्क्यू 1122 पर इत्तला देने से वो फौरी मदद मिल जाती है। तो ये है आपका तफसीली सवाल, जिसका जवाब जो है वो मैं आपको आपका तफसीली सवाल है जो मैं आपको पिक भी सेंड कर रही हूँ, उसकी ये रिटर्न है। आपने इससे अच्छी तरह याद करना है और सवाल नंबर 5 में वाहिद जमा है, ये आपके होमवर्क में है जो आपने लिखने हैं नोटबुक पर।
اور اچھی طرح سے ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ نقصان، نقصانات، عمارت، عمارات، مکان، مکانات، حادثہ، حادثات، فائدہ، فائدے اور فوائد، آفت، آفات۔ یہ آپ کا واحد جمع کا ہوم ورک ہے جو آپ نے لکھنا ہے۔ السلام۔